एक बार एक लड़का होता है, तो वो चौपाटी पे घूम रहा होता है, तो उसे एक बहुत सुंदर लड़की दिखती है। तो संत पूछते हैं कि अगर तुम्हें कोई सुंदर लड़की दिखे तो तुम उसे कितने दिन याद रखोगे? तो कहता है 2-3 दिन। कहता है और मुड़ के देखोगे? तो कहता है हाँ, हो सकता है मुड़ के देखो। बोले पत्नी साथ होगी तो फिर सब लोग हंसने लगे। मतलब मुड़ के भी देखेगा और याद भी रहेगी 2-4 दिन। उन्होंने कहा अगर मैं तुम्हें कुछ प्रसाद लेकर किसी को बम्बई भेजूं कि ये तुम्हें प्रसाद उनको बम्बई देना है, और वो तुम्हें बहुत, उन्होंने देखा कि वो अरबपति का घर है और 10-20 गाड़ियाँ खड़ी हैं और सब बहुत बढ़िया है, और जब उन्होंने पता चला कि गुरुजी के यहाँ से आए हो तो उन्होंने बहुत प्रेम से तुम्हें बुलाया, अपने साथ आग्रह किया कि प्रसाद पाओ, अपने साथ बड़े आग्रह और प्रेम पूर्वक प्रसाद भी कराया। फिर जब मैं चलने लगा, तुम चलने लगे, तो पूछा कैसे आए हो? तो मैंने कहा लोकल ट्रेन से आया हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमारी गाड़ी आपको छोड़ आएगी। तो उनकी गाड़ी मुझे छोड़ आई। फिर उनका फ़ौरन फ़ोन आ गया कि भैया आप ठीक से पहुँच गए हो? तो मैंने कहा हाँ, आपका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद है कि आपने मेरे को इतना प्रेम दिया। बोले वो व्यक्ति तुम्हें कितने दिन याद रहेगा? हमेशा याद रहेगा। क्यों? उसका प्रेम। तो उन्होंने कहा कि खूबसूरती ज़्यादा याद रहती है या स्वभाव? आजकल की दुनिया किस पे ज़्यादा वो महत्व देती है? और काम क्या आता है? तो हमें ठीक क्या करना है? स्वभाव। वो किससे प्रभावित हुआ? स्वभाव से। देखिए खूबसूरती तो गोरी चाम 4 दिन की, पर काम तो स्वभाव ही आता है ना। जो सुंदरता है असली वो स्वभाव की है, हमारे संस्कारों की है। तो इतना ज़्यादा हमें खूबसूरती का क्यों है? अपने से पूछें कि हमें अपनी लुक्स का, अपनी खूबसूरती का इतना ज़्यादा क्यों है? इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। आप कहीं जाते हैं, सम्मा जी कहते थे आप किसी घर जाते हैं तो आप अपनी सुंदरता नहीं बढ़ाते, आप उसकी इज्जत बढ़ाते हैं, है ना। हम किसी घर गए और भद्दी तरह चले गए, मानिए अपनी नंद क्या गए और हम भद्दी तरह चले गए, तो कहेंगे तेरी भाभी कैसी है? नहीं कहेंगे? पर हम अच्छे से गए, अच्छे से गए, मतलब ये मैं नहीं कह रही बहुत फैशन करके गए, पर अच्छे से गए, अच्छे सबसे व्यवहार किया, सबके चरण स्पर्श करे, क्या 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 कहेंगे? तेरी भाभी बड़ी अच्छी है। तो हमने किसकी इज्जत बढ़ाई? नंद की। ठीक है। ऐसे अम्मा जी कहते हैं हम सब जगह अच्छे से जाते हैं, जैसे हम कहते हैं भाई अच्छे से बाल काटो, क्लिप लगा लो, तो लोग कहते हैं नहीं हम तो बाल फकेर के ही रहेंगे। तो हम किसकी इज्जत बढ़ा रहे हैं? है ना। तो क्या, तो हम देखिए व्यवहार की बात है, परमार्थ अलग है, व्यवहार अलग है। तो व्यवहार में भी कुछ बातें हमें ठीक से समझनी चाहिए। तो गुरु हमको यही बताते हैं कि व्यवहार भी ठीक ठीक करो। तो उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति तुम्हें हमेशा याद रहेंगे। तो सुंदर लड़की के पीछे हम क्यों मुड़ मुड़ के देखते? मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, और क्या, मुड़ मुड़ के ना देख। क्यों देखते हैं हम मुड़ मुड़ के? कोई सुंदर चीज़ में दिख जाती है, कोई चीज़ दिख जाती है तो हमें क्यों इतनी अच्छी लगती है? मुड़ मुड़ के ना देखना भाई। स्वभाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपके घर में 2 बहुएं हैं, एक बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सुंदर है, और एक ठीक ठीक है, पर वो एक जो खूबसूरत है वो ज़्यादा काम नहीं करती, थोड़ी सी ईगोइस्टिक भी है,
पर जो ठीक ठीक है वो काम बहुत करती है, बहुत प्रेम से करती है और बहुत अच्छे से उसका व्यवहार है, बहुत मेहनती है, तो कौन सी अच्छी ज़्यादा आपको लगेगी? स्वभाव जिसका अच्छा है, तो ज़्यादा महत्व स्वभाव का है। अब आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जो कि आपको मतलब आपकी आंखें खोल देगी। ये बहुत पुरानी बात है, 1956 की, कि एक अंग्रेज आदमी जो है गर्मी में बाजार जाता है तो देखता है कि मिट्टी के कुछ बर्तन बिक रहे हैं, एक बूढ़ा सा आदमी बेच रहा है, तो पूछता है क्या है बाबा? तो कहता है घड़ा है। बोले क्या होता है? बोले उसे पानी ठंडा करते हैं। तो कहता है अच्छा मुझे भी एक दे दो, उससे खरीद लाता है। फिर आगे जाता है तो उसको एक वैसी गोल गोल चीज़ जिसमें एक पलती सी गर्दन थी वो मिलती है। तो कहता है, वो कुछ यंग लड़का बेच रहा था, तो उसने कहा ये क्या चीज़ है? तो उसने कहा इसे सुराही कहते हैं, ये घड़े से ज़्यादा ठंडा पानी करती है, पर मेरे पिताजी ने आपको बेच दिया होगा। वो मेरे पिताजी जो हैं वो, उन्हें पता है कि मैं उनसे सस्ता घड़ा बेचता हूँ, पर वो मेरी उन्नति से खुश नहीं होते। तो खैर वो उससे सुराही भी ले लेता है। मेरे पिताजी मुझसे द्वेष तो नहीं, उसने कहा, पर मेरे पिताजी मेरी उन्नति से इतने खुश नहीं होते हैं, तो वो ये नहीं बताएंगे कि मेरा बेटा वो बेचता है हाँ सुराही, तो तुम उससे ले लेना। फिर वो आगे जाता है तो वही अंग्रेज तो देखता है कि एक उसकी घड़े जैसी कोई चीज़ है, पर उसमें एक मुंह पे कुछ टोंटी सी लगी हुई है। पूछता है ये क्या है? तो वो कहता है कि ये घड़ा है, पर इसमें एक नल लगा हुआ है जिससे पानी कम वेस्ट हो। तो बोले पहले जिसने आपको घड़ा बेचा वो मेरे पिताजी थे, जिसने आपको सुराही बेची वो मेरा भाई था, और मैं जो हूँ मैं छोटा भाई हूँ और मैं इनसे ज़्यादा अच्छी चीज़ बेचता हूँ, पर वो दोनों द्वेषी और ईर्ष्यालु हैं, पर वो बताएंगी नहीं। तो अंग्रेज जो है वो कुछ थोड़ा मुस्कुराता है और उसकी मुस्कुराहट में ज़रा कुटिलता होती है। भागा भागा अपने साहब के पास जाता है। साहब कहते हैं सब क्या उठा लाए? बोला सरकार ये घड़ा है, ये सुराही है, ये टोंटी वाला घड़ा है। कहते हैं बोला मैं एक और बात सीख के आया हूँ कि हिंदुस्तान के लोग होशियार तो बहुत हैं और पैसा भी यहाँ बेइंतहा है, पर आपस में इनमें अहम, द्वेष और ईर्ष्या भी है। समझ रहे? आपस में हम लोग के घरों में, देखिए हम लोग के घरों में आपस में द्वेष, ईर्ष्या और आम भी है। जब आम आदमी में इतना है तो राजघरानों में कितना होगा? सोचिए। जब आपस में इनमें इतना है तो राजघरानों में कितना होगा? तो जो उनके साहब थे वो भी एक कुटिलता भरी मुस्कान भरते हैं और अपने उनके जो और लंदन चिट्ठी लिखते हैं, और उसके बाद की कहानी आप सब जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और उन लोगों ने हमारे ऊपर कम से कम 100 साल राज किया। क्यों किया? अब हमारे ऊपर प्रश्न है, क्यों किया उन्होंने हम पर राज? एकता ना होने के कारण। क्योंकि अच्छा आप बताइए हमारे घर में हम लोग कोई किसी से कोई अहम नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई हाथ खड़ा करे है ना? इसी कारण से हम लोगों का देश तरक्की नहीं कर पाता। दूसरे से दुकानदार से जलता है, छोटी बहू बड़ी बहू से जलती है, सास भी वो बहू से जलती है, किसने मेरे लड़के को छीन लिया। पति पत्नी में भी आपस में लड़ते रहते हैं।
कहाँ है प्रेम? एक कोल्ड वॉर होती है, एक हॉट वॉर होती है। हॉट वॉर तो चलिए फिर भी अच्छी कह का के फिर अपना मन से निकाल के एक हो जाते हैं, नहीं। और कोल्ड वॉर वो तो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। बहुत से घरों में कोल्ड वॉर चलती, बाहर से दिखेंगे और बड़े प्रेम से रहते हैं, कोई बात नहीं, अंदर में सब घुट रहे हैं। बहुत से घरों में हॉट वॉर होती है। तो बता ना, अहम, ईर्ष्या और द्वेष सब घरों में। वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरा संसार जो है एक परमात्मा का परिवार है, एक कुटुंब है। हम सब, ये नहीं कहते वो केवल हिंदुस्तान, कहते हैं पूरी यूनिवर्स, पूरी वर्ल्ड, हम सब एक है। वी आर वन फैमिली। ये हमारी संस्कृति कहती है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और हम एक परिवार में भी प्रेम से नहीं रह पाते, तो वासुदेव कुटुंबकम कैसे मानेंगे? मान लेंगे? बोलिए, मान लेंगे? नहीं मान पाएंगे। जब हम एक परिवार में भी प्रेम से नहीं रह पाते तो वासुदेव कुटुंबकम कैसे मान लेंगे? तो गुरु हमको यही पक्का कराते हैं कि जहां रहो प्रेम से रहो। अहम, द्वेष और ईर्ष्या, ये कम से कम हमारे परिवार में, आस पड़ोस में, कहीं भी किसी से भी हम ना रखें। हम, गुरु ने तो हमको पक्का कराया है, हे ही भगवान, हे ही भगवान, दूसरा बना ही नहीं है, दूसरा है ही नहीं। मनुष्य में इतनी ताकत है कि वो अपनी उन्नति करके परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। उसमें बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। और मनुष्य, भगवान ने मनुष्य को बनाया ही परमात्मा प्राप्ति अपने लिए बनाया, अपने लिए। पर और क्योंकि वो कर्म प्राणी है, तो उसके दोनों ही हैं, अच्छे भी कर्म है और बुरे भी कर्म। अच्छे कर्म उसको सुख देते हैं और बुरे कर्म उसको दुख देते हैं। अच्छे और बुरे कर्मों में वो सुख और दुख में वो फंस के रह जाता है, उन्नति नहीं कर पाता। राग, द्वेष, अनुकूलता, प्रतिकूलता, इन्हीं में फंस के रह जाता है और अपनी पूरी उन्नति नहीं कर पाता है। तो राग, द्वेष, अनुकूलता, प्रतिकूलता, देखिए, सुख अनुशयी रागा, दुख अनुशयी द्वेषा। जो हमें सुख देता है उससे राग होता है, जो दुख देता है उससे द्वेष होता है। तो हम राग और द्वेष के चक्कर में पड़े रहते हैं। अब कोई हमें दुख दे सकता है? अब ये प्रश्न है आप लोगों के आगे, कोई हमें दुख दे सकता है? सास बहू को दुख दे सकती है? बेटा बहू को दुख दे सकता है? अरे कोई पति बहुत उल्टे होते हैं ना। कोई भी हमें दुख दे सकता है? नहीं दे सकता। हम क्यों कहते हैं मुझे बड़ा दुख देता है? दुख तो वो दे रहा है, ऐसा नहीं है, उसके एक्ट्स ऐसे हैं। देखिए, मानिए सास बहुत सेवा वाली भी है, प्रेम वाली भी है, पर बहू जो है उल्टा सीधा बोलती है, तो वो क्या कहेगी सास? कि मुझे दुख दे रही है। पर अगर वो उसको, उसके वचनों को अपने मन में ना लगाए, ध्यान न दे, तो कोई दुख है? बताइए। हमारे पर कष्ट आया, बीमारी आई, हम दुखी ना हो तो हमें कोई दुखी कर सकता है? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अपना एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए। एक संत ने बताया कि मैं 30 साल का था, वो ऐसे होंगे 50 साल के, तो मेरी किडनी फेल हो गई। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, बहुत छोटी उम्र में सन्यासी बन गया। तो अब जो मैं चल रहा हूँ, श्री जी के पास चल रहा हूँ, और अब उनके इतने भक्त लोग हैं कि उनकी डायलिसिस का काम उनके घर में ही कर दिया उन्होंने। डायलिसिस घर में ही हो जाती है।
वो खूब सत्संग कर रहे हैं, पर कहते हैं कष्ट है शरीर में। ऐसा नहीं शरीर में कष्ट नहीं है, शरीर में तो कष्ट रहेगा ही, पर वो उसको फील नहीं करेगा। दुख नहीं है, आप माने तो दुख है, और ज्ञान से आपको समझ मिल जाती है तो आप दुख मानते नहीं है ना, दुख मानते नहीं है। प्रारब्ध का फल परिस्थिति है, सुखी दुखी करना नहीं है। सुखी दुखी हम अपनी मूर्खता से हो, सुखी दुखी हम किससे होते हैं? मूर्खता से। अगर हम दुखी हो रहे हैं तो हमारी मूर्खता है, हमारी एक्सपेक्टेशन है। बच्चा एक्सपेक्ट करता है, बिटिया बैठी है मेडिकल कर रही है बाहर से, तो अब ये कहेंगे मेरे इतने नंबर आने चाहिए, और इतने नंबर नहीं आए तो कहेंगे ये तो दुखी हो गई। एक्सपेक्टेड जितने आए उसका शुक्राना मानो, जितने नंबर आए उसका शुक्राना मानो। बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं तो वो कहते हैं भाई बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। अच्छा देखिए, दुखदायी परिस्थिति भी दो तरह की होती है। एक तो ये होता है कि एक आदमी है, उसके पास रहने को भी ठीक से नहीं है। जैसे हम लोग वो बस्ती में जाते हैं ना सेवा करने, वहाँ उनके पास रहने को भी नहीं है, तो उनके पास खाने को भी नहीं है, पहनने को भी नहीं है, उनके पास घर भी नहीं है रहने को। ठीक, तो परिस्थिति कैसी है? दुखदायी। उसमें भी वो खुश है, उसमें भी उन्हें संतोष है, उसमें भी खुश है वो। अच्छा, अब ये दूसरी ओर देखिए, घर में मर्सिडीज भी है, सारे सुख भी हैं, नौकर चाकर भी हैं। नौकर चाकर तो नहीं कहेंगे, ऐसे कहेंगे सेवाधारी नारायण भी हैं, सारे सुख हैं, सब कुछ है, फिर भी दुखी लगे पड़े। किससे दुखी है? मन से। तो उनका दुख कैसा है? मानसिक। तो उन्होंने कहा अगर वो न चाहे दुखी होना, तो सुख और दुख भगवान ने नहीं बनाया, भगवान ने तो केवल प्रारब्ध के हिसाब से परिस्थिति बनाई। देखिए, सत्संग में आने से दुख मिट जाता है। कैसे? सत्संग में आने से दुख मिट जाता है। कैसे मिट जाता है? हम उस दुखदायी परिस्थिति में दुखी नहीं होते। हम दुखी नहीं होते तो कोई जबरदस्ती कहेगा दुख दुख दुखी हो दुखी हो दुखी हो, है कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। भगवान राम के जीवन में कितनी, देखिए, अनुकूलता प्रतिकूलता सबके जीवन में आती है। भगवान राम को देखिए, वो राज्याभिषेक होने वाला था और वनवास हो गया, फिर भी वो कितने मुस्कुराते हुए गए कि मुझे संतों का। उन्होंने तो ये कहा कि माँ आपने बड़ा पक्षपात किया है, आपने मेरे भाई को तो खाली अयोध्या का राज दिया, मुझे तो पूरे वन का राज दिया, और मुझे तो संतों के दर्शन होंगे, मुझे तो सत्संग मिलेगा। और हम छोटी छोटी बातों में कितने दुखी सुखी होते हैं। भगवान कृष्ण की पूरी द्वारका नगरी डूब गई, वो दुखी हुए। सब यादव लोग आपस में लड़के मर गए। भगवान चाहते थे ये ना रहे, क्योंकि ये बहुत ईगोइस्टिक हो जाएंगे। हम यादव कुल के, भगवान के कुल के हैं, हम उनके वंशज हैं, तो भगवान ने उन्हें नहीं ईगोइस्टिक होने दिया। तो इस प्रकार कोई परिस्थिति दुखदाई नहीं है। देखिए, स्वामी राम सुखदास जी को भी गले में कैंसर था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को भी गले में कैंसर था, उन डोंगरे जी महाराज को भी गले में कैंसर था। तो क्या ये लोग दुखी हुए? बराबर सत्संग करते थे। अखंडानंद जी को तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और गीतावान को भी कैंसर था। आज दादाजी जो है वो पूर्ण स्वस्थ है। कैसे? प्रारब्ध, और उन्होंने अपने को मेंटेन किया हुआ है। खाली प्रारब्ध नहीं है, उन्होंने मेंटेन भी करा है। ये दोनों होते हैं, कर्म भी होता है, प्रारब्ध भी होता है। कभी प्रारब्ध जोर मार जाती है, कभी कर्म जोर मार जाता है। देखिए, एक बार हमने एक संत से पूछा था,
कि प्रारब्ध बड़ी होती है या कर्म? तो उन्होंने कहा देखिए, प्रारब्ध मानिए 40 किलोमीटर की है, पुरुषार्थ तो 80 किलोमीटर का कर रहा है, तो प्रारब्ध क्या होगा? पीछे रह जाएगी। प्रारब्ध क्या कर लेगी? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मार्कंडेय ऋषि थे, उनकी 5 वर्ष की आयु थी। उनके माता पिता ने बड़ी मन्नतें करके उन्हें मांगा था, बहुत मन्नतें करके पुत्र प्राप्त हुआ। पर उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम्हें कुपुत्र चाहिए तो उसकी बहुत लंबी आयु होगी, और सुपुत्र चाहिए तो 5 वर्ष की आयु होगी। उन्होंने शिव जी की आराधना की थी। आगे पुत्र आ गए मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि तो बाद में बने। तो उन्होंने कहा पर इसकी आयु केवल 5 वर्ष। उन्होंने कोई बात नहीं, 5 वर्ष की सही है, आप हमें सुपुत्र मिले। अब क्या हुआ? अब वो उन्होंने भाई, अब वो थोड़े दुखी रहने लगे, भाई 5 ही वर्ष आयु है इसकी, इतनी मुश्किल से तो पुत्र मिला। तो उन्होंने पूछा संतों से क्या करना चाहिए। संतों ने कहा गंगा किनारे रहिए और वहाँ सब स्नान करने आते हैं, आप इसको कहिए कि सबके पैरों पड़ा करे और सबसे आशीर्वाद लिया करे। अब कोई 4-5 साल का बच्चा पैरों में सबके दंडवत करे तो क्या होता है? कहते कितना प्यारा है, कितने उसको आशीर्वाद मिलते हैं। नहीं, बड़ा आदमी करे तो इतने आशीर्वाद नहीं मिलते, और बच्चा करे तो अब सब उसे आशीर्वाद दे। अब उसके माता पिता ने वहीं घर बना लिया, वो भी देखते रहते थे, पिता भी देखते रहते थे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि सनक आदि 4 ये आए हैं, तो उन्होंने उनके पैरों पड़ा हो, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवी भव। तो उन्होंने कहा तुम आपने तो आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव, पर ये तो इसकी तो थोड़ी दिन ही आयु रह गई है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे मुख से आशीर्वाद निकल गया है, अब ये झूठा नहीं हो सकता। तो वो उसको ब्रह्मा जी के पास ले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी भी जब वो साष्टांग प्रणाम करते हैं, सनक सनंदन आदि, तो बच्चा भी प्रणाम करता है। तो वो कहते हैं चिरंजीवी भव। तो कहते हैं अरे इसकी आयु तो थोड़े दिन की रह गई है, आपने तो कह दिया चिरंजीवी भव। तो कहते हैं अब कैसे करें? तो कहते हैं चलो शिव जी के पास चलते। और वो शिव जी के पास लेके गए। तो शिव जी ने कहा कि जब शिव जी ने देखा उस बच्चे ने दंडवत प्रणाम किया, तो उन्होंने भी कहा चिरंजीवी भव। तो उन्होंने कहा कि इसकी तो अब आयु 1 ही दिन शेष रह गई। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम शिवलिंग है ये, इसको पकड़ लो और ओम नमो शिवाय का जाप करते रहो या महामृत्युंजय का जाप करते रहो, जिसमें भी श्रद्धा हो। वो जाप करने लगा बच्चा। अभी हम दूत आए तो उन्होंने उसको पकड़ने लगे। तो उन्होंने कहा कि शिव जी ने कहा रुक जाओ। उन्होंने कहा मैंने तो बोले कि आपने, भाई हम आप ही के आज्ञा से चल रहे हैं, तो आपने ही तो उसको वरदान दिया था 5 वर्ष का, तो हम आपकी आज्ञा फॉलो कर रहे हैं। बोले मैंने इसको 5 वर्ष अपनी आयु के दिए थे। तो देखिए मोटे मोटे तौर पे बताएं तो 43,20,000, 43 लाख और 20,000 साल का एक चतुर्युग होता है। और ऐसे 31 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। ऐसे 31 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। और ऐसे 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। और ब्रह्मा जी का एक दिन 2 कल्पों के बराबर होता है। बहुत से लोग कहते हैं 100 चतुर्युग का एक ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। खैर जैसे भी, सबकी अलग अलग गणना है। तो ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है, ऐसे 10 ब्रह्मा के बराबर का मेरा एक दिन होता है। शिव जी कह रहे हैं ऐसे 10 ब्रह्मा के बराबर का मेरा एक दिन होता है। तो अब ऐसे दिनों वाले 12 महीनों का 1 वर्ष। अब ऐसी मैंने इसको 5 वर्ष की आयु दी इस बच्चे को, हैं? तो अब मार्कंडेय ऋषि अभी तक है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, संतों की जय। प्रारब्ध बदल गई? बदल गई? नहीं बदल गई। तो ज्ञान में, संतों के आशीर्वाद में प्रारब्ध बदलने की, सत्संग में प्रारब्ध बदलने की शक्ति होती है। उससे प्रारब्ध बदल जाती है।
अब कह रहे हैं जब जब भी विपत्ति आए, दुख आए, तो उसमें भगवान का स्पर्श महसूस करिए, कि भगवान का स्पर्श है, भगवान का प्रेम है, भगवान की कृपा है। उसमें दुखी मत होइए। सुख में सुखी होना, दुख में दुखी होना भोग है। और सुख आए तो उसको सेवा में लगा दीजिए, और दुख आए तो उसमें दुख क्या करना है? सुख का त्याग करके भजन करे, उसको भगवान का स्पर्श माने, भगवान का प्रेम माने। जितनी उन्नति हमारी दुख में होती है, सुख में तो हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। दया है, मेरे पास कितना पैसा है, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे पास सब अनुकूलता है, हम ईगोइस्टिक हो जाते हैं। और दुख में हमारे अंदर दैन्य आता है, सहनशीलता आती है। सहनशीलता साधक का पहला लक्षण है। अगर व्यक्ति सहनशील नहीं है तो साधक नहीं है। सहनशीलता, अगर मेरे अंदर सहनशीलता नहीं है या हम सबके अंदर सहनशीलता नहीं है तो हम साधक नहीं है। साधक का पहला लक्षण है सहनशीलता, सहन करे। तो अगर दुख आए तो उसमें भगवान का स्पर्श महसूस करें, उसे सह जाए, भगवान की कृपा महसूस करें, और ये याद करें कि भगवान मुझे शुद्ध कर रहे हैं। भगवान, देखिए, जब दुख आता है तो हमारे बदकर्म कटते हैं, और जब सुख आता है तो हमारे सत्कर्म कटते हैं। तो हम क्या कटवाना चाहते हैं? बोलिए। तो कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। अगर खाली दुख ही दुख आए तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, खाली सुख ही सुख आए तो अहंकारी हो जाते हैं। इसलिए भगवान सुख और दुख का मेला भेजते रहते, बैलेंस रखते, सुख भी भेजते हैं और दुख भी भेजते हैं। सुखे दुखे समाकृत्वा लाभे लाभो जया जय। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण में सम रहे। आगामा पाइनो अनित्य। ये आगामा पाइनो है, ये अनित्य है। न सुख रहता है न दुख रहता है, न सुख रहता है न दुख रहता है, सब चेंजेबल। हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं कि देखिए, एक होता है संचित कर्म, एक होता है क्रियमान कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म। तो जो हमारे जन्मों जन्मों का इकट्ठा है, जो हमारे स्टोर हाउस में है, वो है हमारे संचित कर्म। उनमें से निकाल कर जो इस जन्म में हमें दिए जाते हैं, वो है हमारे प्रारब्ध कर्म। अब जब ज्ञान अग्नि दग्धे कर्मान, ज्ञान अग्नि दग्धे कर्मान, ज्ञान की अग्नि में सब कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। संचित तो जल ही जाते हैं, इतना ढेर है, इतना ढेर, कोठरी भरी हुई है जन्मों जन्मों की। उनका क्या, जब से पाप, वो खाली जब से हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते, उन्होंने कहा हाँ, नष्ट हो जाते, कट जाते हैं। तो अगर आप निरंतर जप करते हैं तो आपके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। अगर आप भक्ति करते हैं, आपको ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये इस निश्चय में हर समय रहते हैं, तो आपके जितने भी कर्म है वो सब कट जाते हैं। ज्ञान अग्नि दग्धे कर्म। और जब से भी कलयुग नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे ही पार, उससे भी कष्ट कट जाते। तो हमारे भजन में, हमारे उसमें ताकत है कि सारे हमारे पाप कर्मों को काट देती, ताकत है। प्रारब्ध तो अपनी जगह है, प्रारब्ध को नहीं को अब देखिए, जैसे इधर से आपको बता, अपनी एग्जाम्पल देने समझ में आ जाती है। अब शुगर है, अब ये कि हम दुखी हो, रोए बैठे, हाय ये हाय वो हाय ऐसे, अरे 26 साल की उम्र से ये छूट गया, वो छूट गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया,
ये इंसुलिन लगानी पड़ती है, फलाना दिमाग। अरे है तो है, उसको एक्सेप्ट करिए। मेंटेन करना आपके हाथ में है, कैसे आप मैनेज करते हैं अपने अपने जीवन को। प्रारब्ध में तो परिस्थिति लिखी हुई है, सुख दुख नहीं लिखा हुआ। तो हाँ, संचित प्रारब्ध और क्रियमान कर्म की बात कर रहे थे। तो संचित कर्म भजन से और ज्ञान से जल जाते हैं, प्रारब्ध रह जाती है। प्रारब्ध में भी परिस्थिति आएगी, दुख सुख नहीं आएगा। आप दुखी सुखी ना होना चाहे, कोई आपको दुखी सुखी नहीं कर सकता। एक सेठ जी थे, उनका अपनी लड़की में बड़ा मोह था। लड़की का शरीर शांत हो गया, अब सेठ जी बड़ी दुखी है। उन्होंने सत्संग सुना, ठीक हो गया। अब बताया कि 3 तरह के कर्म होते हैं, 3 प्रकार से प्रारब्ध का भोग होता है, स्वेच्छा, अनिच्छा और परेच्छा। स्वेच्छा क्या है? जैसे हमने आग में हाथ दे दिया, या किसी लेडी ने लड़ाई हो गई पति पत्नी की, उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली, या मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा ली। ये क्या है? स्वेच्छा। अब आदमी चाय पे चाय पिए जा रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, अब खूब एसिड अदरक डाल के खूब चाय पी रहा है, ठंड ना लगेगी। अब क्या होगा? एसिडिटी हो गई। अब किससे हुई है? स्वेच्छा से हुई। अब गलत कर्म करेंगे, गलत कर्म का बुरा नतीजा। क्यों भाई कहो भाई चाचा, कहो भाई भतीजा। बुरे जैसा कर्म करोगे, कर्म देखिए, मनुष्य कर्म प्राणी है। को काहू को नाही सुख दुख का दाता, निज कर्म फल भोगई सब भ्राता। लक्ष्मण जी ने कहा, को काहू को नाही। जब गोहोक कहता है कि ये कैकई बड़ी बुरी थी, उन्होंने कहा नहीं, बुरी नहीं थी। कैकई जो आपने बताया ही था कि पिछले जन्म में ये रेणुका नाम से भगवान की माता थी, और भगवान परशुराम अवतार में थे भगवान राम। इनके पिता जो थे वो जन्मजय ऋषि थे। तो ये रेणुका जी जो थी वो भरने गई थी जल। तो उन्होंने देखा कि भाई गंधर्व जो है वो अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। तो उनको लगा कि ऐसा सुख तो मुझे अपने पति से कभी मिला ही नहीं। तो उनके पिता ने कहा, तो भोग करके आ रही है, तो पति से नहीं, मुझे तो ऐसा सुख कभी मिला ही नहीं। तो उन्होंने उसको कहा कि परशुराम जी को कि अपनी माँ का गला काट दे। उन्होंने काट दिया। कहते हैं फिर जोड़ भी दिया, पर पता नहीं, जो भी कुछ है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो गला काटा था, उन्होंने तो मुझे 14 वर्ष का ही वनवास दिया। हर कर्म का फल है। जो भी कर्म करो बड़ी सावधानी से करो। अब हम बात कर रहे थे इच्छा। इच्छा से हम क्या करते हैं? हम द्वेष करते हैं किसी से, द्वेष कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, कुड़ रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, अहम कर रहे हैं, सिगरेट शराब पी रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, हमारा आचरण गलत है। तो ये सब किससे हो रहे हैं कर्म? स्वेच्छा से। तो कितने कर्म हम स्वेच्छा से कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर हमारे कर्म किससे हो रहे हैं? स्वेच्छा से। तभी कहा करने में सावधान, होने में प्रसन्न। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है इसमें, ये स्वामी राम सुखदास जी की वाणी में से हम लोगों ने लिया है कि एक पत्थर पे को तोड़ फोड़ना था, तो उसमें डायनामाइट लगाई गई। तो एक ठाकुर साहब जो थे, वो बड़े सज्जन आदमी थे, वो उसी समय शिवालय से निकले। तो डायनामाइट फूटने का एक पत्थर उनके सर पे लगा और उनका सर फूट गया, चोट लग गई उनको काफी। अगर वो 1 सेकेंड बाद निकलते तो नहीं लगती, 1 सेकेंड पहले निकलते तो नहीं लगती। तो ये क्या हुई?
कैसे लगी उनको डायनामाइट? कैसे लगी? अनिच्छा से। उनकी तो इच्छा नहीं थी मेरा सर फूट जाए, फूट गया। किसी की इच्छा नहीं थी लेकिन संयोग बन गया। वे यदि 1 मिनट पहले वहां से निकल गए होते अथवा 1 मिनट बाद में आते तो नहीं लगता यह अनिच्छा प्रारब्ध है। हमें ये समझना चाहिए अनिच्छा से जो होता है वह भगवत इच्छा से होता है। जो अनिच्छा से होता है वो किससे होता है? भगवत इच्छा से होता है। भगवान की इच्छा से जो होता है वो भगवान का मंगलमय विधान। इस प्रकार मानने तब प्रारब्ध के भोग का दुख नहीं होगा। प्रारब्ध भोग तो होगा लेकिन केवल भोग होगा, हम दुखी नहीं होंगे। कहते हैं भगवान की मर्जी थी, सर में थोड़ी चोट लग गई, डॉक्टर से पट्टी करा ली, मेरे क्यों लग गई, मैंने क्या किया था। देखिए इसी तरह का एक एग्जाम्पल और है कि एक संत जो थे वो बैठे हुए थे, अपना भजन कर रहे थे कुटिया में, पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई थी। तो अब पुलिस ने चोर ने सोचा भाई मैं क्या करूं, तो उसने वो जो थी सामान संत की कुटिया में छिपा के भाग गया। अब पुलिस ढूंढती हुई आई, उसको मिल गया सामान, संत को पकड़ के ले गए, उनकी पिटाई करने लगे। संत ने कहा भगवान जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पर अगर आप पिटाई करा रहे हो तो ये भी मेरा कर्म है। अगर आप पिटाई करा रहे हो तो ये भी मेरे किसी कर्म का हिसाब किताब है। ठाकुर जी जैसा आप कराना चाहो। समझ रहे हैं आप? देखिए संतों की दृष्टि देखिए और एक आम आदमी की दृष्टि देखिए। तो इसलिए अगर जीवन में दुख मिल रहा है तो हम कहते हैं भगवान की मर्जी है, भगवान का हर विधान मंगल में है, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। भगवान के पास शक्ति भी है और समझ भी है, समझ भी है और कृपालु और दयालु भी है, तो महान शक्तिशाली भी है। तो चाहे तो हमारा दुख नहीं मिटा सकते। और परम कृपालु भी है। कृपालु है परम नहीं, तो वो हमें जबरदस्ती दुख देंगे और दुख मिटा नहीं सकते, कुछ सिखाना चाहते हैं। एवरी सॉरो इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हर दुख एक कृपा है, कहते हैं दुख भी एक कृपा है। तो हर चीज में भगवान की कोई ना कोई भलाई है, कुछ सिखा रहे। जब दुख आता है, किसी का ऑपरेशन होना होता है तो क्या करता है वो? सबसे माफी मांग के जाता है नहीं, और वैसे मांगता है वैसे इगोइस्टिक होता है, कहता है मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो मुझे माफ कर देना, और वैसे ही माफी मांगता है, कभी ना मांगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दैन्य आ गया। तो दुख भी जो है वो कृपा है। अब किसी ने प्रश्न पूछा है कि जब आप कह रहे हैं कि भाई ये भगवान का हर विधान मंगल में है, तो जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, जैसे हम लोग बस्ती में जाते हैं सेवा करने, या कोई दुखी है, परेशान है, तो उससे कुछ हेल्प कर देते हैं, या लोग हमसे हेल्प मांगते हैं, हम खुद कर देते हैं, तो फिर तो हम भगवान के विधान में वो डाल रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं। तो हमें हेल्प करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि अगर आप हेल्प करते हैं, आप किसी का दुख दूर करते हैं, तो आपकी नई प्रारब्ध बन जाती। और जैसे भुना हुआ बीज आगे फलीभूत नहीं होता है, अगर आप चना भून दें और उसको उगा दें तो वो अंकुर देगा नहीं। तो अगर आप सब कर्म कर्तापने के अहंकार से रहित होके करें, भगवान को अर्पण करके करें, और मन में भाव रखें भगवान आपके लिए करते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस सेवा हो रही है आपकी, सब रूपों में आप है, तो उसका एक भी कर्म नहीं बनेगा। और वो सुख और दुख से छूटकर मुक्त हो जाएगा। उसका एक भी कर्म नहीं बनेगा। तो जो हम पुण्य कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें जरूर मिलेगा। पर अगर हम कर्तापने से रहित होकर कर रहे हैं तो क्या होगा? तो उसका फल मिलेगा, हमारा भगवान से प्रेम बढ़ जाएगा, हमारी भक्ति बढ़ जाएगी। क्यों? हमें संसार का तो कुछ नहीं चाहिए। हमें कोई दुख दे नहीं सकता, परंतु यदि हमें दुख देने में निमित्त बनता है
तो वह नया कर्म करता है और उसको पाप लगेगा। अगर हमें कोई दुख दिए जा रहा है तो कह रहे हैं हमें तो ये सोचना है मेरी प्रारब्ध में है, मेरी प्रारब्ध में इसलिए मुझे दुख मिल रहा है, पर वो जो दुख दे रहा है उसका नया कर्म बन रहा है। हम ये कह के दुख नहीं दे सकता कि इसकी प्रारब्ध में इसलिए मैं दुख दे रहा हूँ, ऐसे नहीं कह सकता। उसका नया कर्म बन रहा है और उसको पाप लगेगा, परंतु हमें समझना चाहिए कि ये दुख मिल रहा है वह हमारे प्रारब्ध से मिल रहा है। उस पर क्रोध करने का, उस पर हिंसा करने का कोई कारण, अगर हम उसे फॉरगिव एंड फॉरगेट कर देते तो हमारा कोई कर्म नहीं बनेगा और हम छूट जाएंगे। बोले अगर हम मन में हिंसा या द्वेष रखते हैं तो वो प्रेत योनि में जाता है और भटकता रहता है। कह रहे किसी से द्वेष मत रखो, किसी के प्रति हिंसा और बदले की भावना मत रखो। अगर दुख मिल रहा है, कोई हमें भगवान के रहते हुए कोई हमें दुख दे ही नहीं सकता। जो हमें दुख मिल रहा है वो हमारी अपनी प्रारब्ध का मिल रहा है। बोले हमें कोई दुख दे ही नहीं सकता हमारी प्रारब्ध के बिना। पहली तो ये बात याद रखें। पहली बात क्या याद रखें कि कोई हमें हमारी प्रारब्ध के बिना दुख दे ही नहीं सकता, और दूसरी बात हम किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते बिना उसकी प्रारब्ध के, परंतु दुख पहुंचाने की इच्छा करते ही हम नया पाप कर बैठते हैं, हमें उसका फल अवश्य मिले। इसलिए जब दूसरा कोई हमें दुख पहुंचाए तब उसे अपने प्रारब्ध का भोग माने और उस पर दोष रोष ना करें, गुस्सा ना करें। हम किसी को दुख पहुंचा नहीं सकते बिना उसके प्रारब्ध के। कह रहे हैं पद्म पुराण में 5 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। सेवा पुत्र, उदासीन पुत्र, शत्रु पुत्र, ऋणी पुत्र, उदासीन पुत्र। उदासीन जो न्यूट्रल रहता है, ना सुख देता है, ना बहुत से बच्चे होते हैं ना पढ़ लिख के अपने चले जाते हैं, नौकरी करते हैं, शादी करके अपना मस्त रहते हैं। कह रहे हैं बदले की भावना बहुत सूक्ष्म रूप से मन में रहती है। ये बड़ा मज़ेदार पॉइंट है। देखिए किसी व्यक्ति ने हमें गाली दी, ठीक है, किसी व्यक्ति ने हमें गाली दी और उसने हमें 3 गाली दी, हमने भी 1 सुना दी। बदला हो गया? बदला तो हो गया। फिर हमने क्या करा कि उसने हमें थोड़ा ज़्यादा गाली दे दी तो हमने उससे तो कुछ नहीं कहा, हमने उसकी पुलिस में रिपोर्ट करा दी। बदला हो गया। पर फिर क्या हुआ, हमने ना तो उसे गाली दी ना हमने पुलिस में रिपोर्ट कराई, पर कई साल बाद उसके घर में आग लग गई तो हम बड़े खुश हुए। हम खुश नहीं हुए, हम खुश तो नहीं हुए, हमने कहा इसने मुझे बुरी तरह करा था ना, देखो देखो भगवान ने इसे फल दे दिया। खुश नहीं हुए, देखो भगवान ने इसे फल दे दिया। तो ये भी क्या हुआ, ये है, ये भी सूक्ष्म रूप में बदला हो गया। तो कह रहे किसी के दुख में हमें जरा भी राजी नहीं होना। देखो जिसने मुझे बुरी तरह, बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें बहुत बुरी तरह करके जाए और जैसे ही वो थोड़े आगे जाता है उसके पैर में चोट लग जाती है, वो गिर जाता है, तो हम कहते हैं मुझे बुरी तरह करके गया ना, देखो चोट लग गई। तो कह रहे बदले की भावना बिल्कुल नहीं रखनी, किसी तरह से बदले की भावना नहीं रखनी। बदला लेना क्यों होता है? इसलिए होता है कि दूसरे ने हमारा बुरा किया, ये भाव जब मन में जमता है तब बदला लेने की इच्छा होती है। इससे नुकसान अपना ही होता है। हमारा बुरा कोई कर ही नहीं सकता बिना प्रारब्ध के। बिना द्वेष के हम कोई कार्रवाई करें वह अलग चीज़ है, परंतु मन में द्वेष रख के, हिंसा रख के, प्रतिहिंसा रख के कुछ करें तब उससे हम बनते हैं। अब ये बता रहे हैं, देखिए हम किसी को दुख देना चाहें तो हम नहीं दे सकते। कह रहे क्रांतिकारी जब युग की बात है, जब ये इंडिपेंडेंस वॉर चल रही थी तब की बात है। तो उन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नर श्री ट्रैगट थे, ट्रैगट, उनको क्रांतिकारियों ने 8 बार मारने की कोशिश करी, पर हर बार वो बच जाते थे। और कहने सच्ची घटना थी कि गवर्नर की गाड़ी उड़ाने के लिए उन्होंने रेल लाइन पे डायनामाइट लगाई और गाड़ी आने ही वाली थी तब डायनामाइट लगाई
तो उस गाड़ी के आने के बजाय मालगाड़ी आ गई और मालगाड़ी उड़ गई, उनकी गाड़ी कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं कर पाए वो लोग। ट्रेन आने वाली थी, डायनामाइट रखा गया था। ये घटना मुझे याद है, इसको इस परीक्षा में देखें कि प्रारब्ध का भोग किस प्रकार होता है। पुलिस ने ट्रेन विस्फोट के जन्म में रेलवे पे काम कर रहे थे उन सबको पकड़ लिया और उनसे अफसरों ने मार पीट के जबरदस्ती जुर्म कबूल करा लिया और उन सबको जेल में बंद कर दिया और जो पुलिस वाले थे उनकी पदोन्नति कर दी। देखिए इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य, इसको ध्यान से सुनिएगा। उनको प्रमोशन दे दिया। अब क्या हुआ, 8-10 महीने बाद प्रसिद्ध अलीपुर बम कांड में चित्तरंजन दास का नाम हुआ था। अब उन्होंने बताया कि वीरेंद्र ने वक्तव्य दिया कि मालगाड़ी विस्फोट कांड में डायनामाइट मैंने रखा था। किसी क्रांतिकारी ने बताया कि इसमें डायनामाइट मैंने रखा था। उन्होंने कहा पुलिस इतनी लापरवाह है कि जबरदस्ती मजदूरों को पकड़ लिया और उनको जेल करा दी। तो उन सब मजदूरों को तो रिहा कर दिया गया और जिनको वो करा गया था, पुलिस अफसरों ने पीट पाट के उनसे जुर्म कबूल कराया था, उनको डिमोट कर दिया गया, बहुत किसी को नौकरी से निकाल दिया गया। अब उन लोगों की जिनको पकड़ा गया, पुलिस मजदूरों को जेल में बंद कर दिया गया, उनकी पिटाई हुई, वो कौन सी प्रारब्ध थी? परीक्षा। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया था और संत ने भी कुछ नहीं किया था, उनकी पिटाई हो गई। तो कभी कभी हम कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी दुख आ जाता है। तो जो कुछ परीक्षा से आता है और अनिच्छा से आता है, वो किससे आता है? हमारा प्रारब्ध होता है, भगवान की इच्छा से आता है। एक बहुत अच्छी बात है, बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है कि अगर कोई रोग आता है, देखिए हम सब कर सकते हैं, देखिए बुखार आ जाए, कोई बड़ी बीमारी हो, टीबी हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को और कोई बड़ी तकलीफ आ जाए, तो उसे तप माने कि मैं तप कर रहा हूं। तो कह रहे वो तप का फल मिल जाता है। अगर किसी को कैंसर है, गले में रोग है, कोई और प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक नहीं हो रही और वो उसको तप मान रहा है, तो उसको तप का फल मिल जाता है। ठीक होता है नहीं होता, उसको तप का फल मिल जाता है। जैसे उन्होंने कहा मनुष्य जब तक तपस्या करता है तब तक उसे कष्ट होता है, परंतु उस कष्ट को चूंकि उसकी तप बुद्धि है वह जानकर उसको स्वीकार करता है। कष्ट होने पर भी उसे सुख होता है कि हम तपस्या कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा एक संत थे कृष्णानंद जी, तो वो जेठ की दोपहरी बहुत कड़ी होती है ना, वो धूप में तपा करते थे और पौष मास में गंगा जी में स्नान किया करते थे, पर उन्हें कोई कष्ट नहीं होता था। क्या है? कष्ट नहीं होता, तप बुद्धि है। तो ऐसे रोग में भी अगर हमारी तप बुद्धि हो जाएगी तो हमें कष्ट नहीं होगा। मैं तप कर रहा हूं, भगवान का भेजा हुआ तप है, मैं तप कर रहा हूं। इसी प्रकार से रोग में यदि तप बुद्धि कर ले तब उस रोग से जो हमें मानस दुख होता है वह ना हो और तप का फल मिल जाए। कह रहे इसी तरह मृत्यु का भी लिखा है। अच्छा, मृत्यु में क्या होता है कि जब मृत्यु आए तो हम कह रहे हैं मेरा मोक्ष हो रहा है। कह रहे हैं जब मृत्यु आए तो हम सोचे मेरा मोक्ष हो रहा है, तो आप मुक्त हो जाएंगे। मृत्यु को अगर आप मोक्ष मान लें कि मैं तो मुक्त होने के लिए जा रहा हूँ, मैं तो अपने ठाकुर जी के पास जा रहा हूँ, मैं तो भगवान के पास जा रहा हूँ, मैं तो इस आवागमन के चक्कर से छूटने के लिए अपने भगवान के पास जा रहा हूँ, तो कह रहे हैं आपको मोक्ष का फल मिल जाएगा। कह रहे हैं जब जब आपको कोई बुरी तरह करता है तो आपका ऋण उतरता है। भगवान सर्वज्ञ हैं, उनसे कभी भूल नहीं हो सकती, वे सर्वशक्तिमान है, इसलिए दूसरा कुछ करने में समर्थ नहीं। इट इज नॉट बिटवीन यू एंड हिम, इट इज बिटवीन यू एंड गॉड। कोई कहते हैं ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखिया एक राम का दास। सुखी कौन है? कोई तन दुखी, किसी को तन में बीमारी है, कोई मन दुखी, मन से मिला हुआ दुखी हो रहा है, कोई धन दुखी, हाय धन धन नहीं है, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखिया एक राम का दास। तो हमारे गुरु जी कहते हैं
जो गुरु जी के पास आ गया, जो सत्संग में लग गया, ही इज़ द रिचेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मैन। तो आप सब द रिचेस्ट एंड हैप्पीएस्ट हैं। और क्या, आप माने तो आप रिचेस्ट हैं। बोले जैसे एक स्वामी राम सुखदास जी ने कहा कि एक बार मैं मंदिर गया तो मैंने वो चढ़ाई, तुलसी पत्र चढ़ाए। तो जो वो थे पुजारी जी थे, उन्होंने कहा गरीब आदमी और क्या चढ़ाएगा। बोले मुझे गरीब कहते हो? बोले जैसे इच्छा है वो गरीब है, जो निरच्छा है वो तो शहनशाह है। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह, चाह गई चिंता मिटी मनवा हुआ बेपरवाह। जिस जीव को चाह नहीं वो तो शाहों का शाह, तो शहनशाह है। मैं तो बिल्कुल दुखी नहीं हूं। तो हम कहते हैं ना, चाहना वाला दुखी है। करोड़ भी मिल जाए, लाख भी मिल जाए, अरब भी मिल जाए, चाहना कभी खत्म नहीं होती। बोले जितनी चाहना उतनी आप गरीब हैं, और संतोषी सदा सुखी। गोधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। तो सब धन दूरी समान। बोले प्रतिकूलता क्यों आई? क्योंकि हमने गलती करी तो उसका प्रभाव पड़ा। प्रतिकूलता का तात्पर्य है अपराध नहीं करना, पाप नहीं करना और शास्त्र के प्रतिकूल आचरण नहीं करना। जब प्रतिकूलता आए तो जागे, सोच ये कहे मेरा तप हो रहा है। सबसे बढ़िया क्या बात है? मेरा तप हो रहा है। कहने अनुकूलता में राजी होना और प्रतिकूलता में दुखी होना ये भोग है। तीन चीज़ें प्रारब्ध से आती हैं, जन्म, आयु और भोग। तीन चीज़ें प्रारब्ध से आती हैं, जन्म, आयु और भोग। सुख दुख दोनों साधन सामग्री हैं। सुख आए तो बांट दीजिए, दुख आए तो उसमें दुखी मत होइए और भजन करिए, उसको तप मानिए, मानसिक जप करिए और सेवा भाव रख। प्रेम तो दुख में तो क्या सेवा नहीं हो पाएगी, पर जब तो होगा। भगवान से प्रेम बढ़ाइए, भगवान से खूब प्रेम बढ़ाइए। जैसे उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जैसे पर्वत पर, ऊंचे खड़े हुए पर्वत पर एक आदमी देख रहा है कि नीचे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और गंगा जी में वो बह जा रहा है, बाढ़ आ गई है, ऊंचे पर्वत पे खड़ा है। वो दिख रहा है मकान बह रहे हैं, मेरा खेत बह रहा है, मेरा बैल भी बह जा रहा है, मेरी झोपड़ी बह जा रही है, पर वो देख रहा है। बोले ऐसे ही जो रितंबरा प्रज्ञा होती है, रितंबरा प्रज्ञा, तो जब आदमी उस रितंबरा प्रज्ञा को प्राप्त कर लेता है तो वो देखता है कि ये सब चीज़ें बह रही हैं, संसार बह रहा है, ये सुख दुख रूपी गंगा जी में सब बह रहे हैं और मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं खड़ा होकर सब देख रहा हूँ। बोले कहना बहुत आसान है, पर जब दुख आता है, कष्ट आता है तो सहना और उसमें भगवान का स्पर्श महसूस करना, उसे तप मानना मुश्किल होता है। पर बार बार के सत्संग से हमें बल मिलता है। कह रहे कर्मों का नाश करने के लिए परिस्थिति आती है। स्वामी राम सुखदास जी की माँ का शरीर शांत हो गया, है ना। स्वामी राम सुखदास जी की माँ का शरीर शांत हो गया तो वो दुखी हुए या खुश हुए? खुश हुए। क्यों? वो भजन में विक्षेप करती थी, भजन नहीं करने देती थी, खुश हुए। तो किसी की माँ मर जाए तो वो दुखी होगा, खुश होगा? दुखी होगा। तो कहा सुख और दुख सब हमारे ऊपर है। तो को काहू को नाही सुख दुख को दाता, निज कर्म फल भोगई सब राता। तो कोई मुझे दुखी कर सकता है, ये हमारा अज्ञान है। गुरु भगवान की अनंत अनंत शुक्राना।